जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? जाहिर है, भव्य किले, आलीशान महल, शूरवीरों की कहानियां। लेकिन आज हम इतिहास की किताबों के इन जाने पहचाने पन्नों से बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं। हजारों साल पीछे, एक ऐसे दौर में जब राजस्थान की धरती पर सभ्यता की पहली ईंट रखी जा रही थी। तो सवाल यही उठता है कि इन शानदार किलों और रजवाड़ों के बनने से भी पहले यहाँ क्या था? कौन लोग रहते थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए आज पुरातत्व की मदद से इतिहास के इस छिपे हुए अध्याय को परत दर परत खोलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत किसी किताब या शिलालेख से नहीं हो रही है, नहीं। हमारी कहानी शुरू होती है इन चट्टानों से। इन पर बने ये चित्र सिर्फ कोई आर्ट नहीं है। ये तो हजारों साल पुराने वो पहले शब्द हैं जो राजस्थान के सबसे पहले निवासियों ने हमारे लिए छोड़े हैं। राजस्थान के प्राचीन रहस्य। देखिए, ये कोई खजाने या किलों के दबे हुए राज नहीं है, बल्कि ये पत्थरों और गुफाओं में छिपा वो इतिहास है जो हमें सीधे उस समय में ले जाता है जब इंसान पहली बार इस धरती पर अपनी छाप छोड़ रहा था। चलिए, अब समय में और भी पीछे चलते हैं। एक ऐसे दौर में जब इंसान ने खेती करना भी नहीं सीखा था। ये था मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक एज। यहाँ के लोग शिकारी थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहीं से हमें उनकी कला और संस्कृति की पहली झलकियां मिलती हैं, जो उन्होंने चट्टानों पर हमेशा के लिए बना दी। इस प्राचीन कला का एक बहुत बड़ा खजाना हमें मिलता है राजस्थान के बूंदी क्षेत्र में। जैसा कि इस नक्शे पर हम देख सकते हैं, चंबल नदी की घाटियों में भीमलत और गरारदा जैसी कई जगहें हैं जहां की चट्टानें आज भी उन आदि मानवों की कहानियां सुनाती हैं। ये दोनों जगहें हैं अपने आप में एक पूरी टाइमलाइन है। देखिए, भीमलत की गुफाओं में हमें शिकार के दृश्यों के साथ साथ एक ब्राह्मी शिलालेख भी मिलता है। जरा सोचिए, एक ही जगह पर पाषाण युग और सम्राट अशोक के समय में इस्तेमाल होने वाली लिपि, दोनों के निशान। ये बताता है कि ये जगह हजारों सालों तक कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। वहीं दूसरी तरफ गरारदा तो जैसे खुली हुई इतिहास की किताब है, जहां मेसोलिथिक काल से लेकर बाद के समय तक की कला का पूरा विकासक्रम देखा जा सकता है। अच्छा, अब जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बागोर का नाम बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सोच कर देखिए, हजारों साल पहले कोठारी नदी के किनारे बसी ये जगह सिर्फ भारत का सबसे बड़ा मेसोलिथिक ठिकाना ही नहीं थी, बल्कि ये वो जगह है जहां से हमें भारत में पहली बार पशुपालन के सबूत मिले। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। मतलब इंसान अब सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें पालना भी सीख रहा था। और ये ऐतिहासिक बदलाव यहीं से शुरू हुआ था। तो अब हम ताम्र पाषाण काल में कदम रख रहे हैं, जहां आहाड़ बनास संस्कृति ने तांबे का इस्तेमाल करके राजस्थान के इतिहास को एक नई और स्थायी दिशा दी। तो ये आहाड़ बनास संस्कृति आखिर थी क्या? देखिए, ये एक ताम्र युगीन सभ्यता थी जो लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली। इनकी दो बड़ी पहचान थी, एक तो तांबे के औजार बनाने में इनकी महारत, और दूसरा इनके खास काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन, जिन्हें पुरातत्वविद अपनी भाषा में ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहते हैं। इस संस्कृति के 3 प्रमुख केंद्र थे और ये तीनों ही परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला है आहाड़, जिसका पुराना नाम ही था ताम्रवती, यानी तांबे वाली जगह। यहाँ का बनासियन बुल बहुत प्रसिद्ध है। फिर आता है गिलुंड, जो इस संस्कृति का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ से मिली 100 से ज्यादा मोहरें ये बताती हैं कि इनका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। और तीसरा है बालाथल, जहाँ हमें अच्छी तरह से प्लान करके बनाए गए घर और बस्तियां देखने को मिलती हैं। गिलुंड में जो 100 से ज्यादा मोहरें मिली, उन्होंने इतिहासकारों को सच में हैरान कर दिया। जैसा कि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय संग्रहालय ने कहा, इससे यह साबित हो गया कि ये संस्कृति हमारी सोच से कई ज्यादा जटिल और दुनिया से जुड़ी हुई थी। ये लोग सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि बहुत ही कुशल व्यापारी भी थे। और अब हम पहुंचते हैं राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल के सबसे गौरवशाली अध्याय पर। एक ऐसा शहर जो किसी छोटी मोटी स्थानीय संस्कृति का हिस्सा नहीं था, बल्कि भारत की पहली महान शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। नाम है कालीबंगा। कालीबंगा की सबसे खास बात जो इसे बाकी हड़प्पाई जगहों से अलग करती है, वो है यहाँ मिले 2 अलग अलग बसावट के स्तर। मतलब यहाँ पहले एक प्रारंभिक हड़प्पाई शहर बसा और फिर समय के साथ उसी के ऊपर एक परिपक्व हड़प्पाई महानगर विकसित हुआ। ये क्रमिक विकास इस जगह को एकदम अनोखा बनाता है। कालीबंगा से जुड़े कुछ फैक्ट्स तो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन पर खास ध्यान दीजिएगा। सोचिए जरा, आज से लगभग 5000 साल पहले यहाँ के लोग खेतों में हल चला रहे थे और दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत यहीं मिला है। यहाँ एक ही लाइन में 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं, जो किसी बड़े सामूहिक अनुष्ठान की ओर इशारा करती हैं। और हाँ, इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ काली मिट्टी की चूड़ियां इतनी ज्यादा मिली थी। इतना ही नहीं, यहाँ एक बेलनाकार मुहर भी मिली है, जो मेसोपोटामिया मतलब आज के इराक की सभ्यता जैसी है, और ये हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कहानी बताती है। कालीबंगा का कब्रिस्तान भी हमें उस समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। यहाँ मृतकों को बड़े सम्मान के साथ दफनाया जाता था। उनके साथ मिट्टी के बर्तन और दूसरी जरूरी चीजें भी रखी जाती थी। ये शायद इस बात का संकेत है कि वो मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ दफनाने का कोई एक तरीका नहीं था, बल्कि 3 अलग अलग प्रथाएं थी।
कुछ लोगों को पूरी तरह लिटाकर दफनाया गया, कुछ के लिए सिर्फ कलश रखा गया, और कुछ कब्रें तो ऐसी थीं जिनमें सामान तो था पर कोई कंकाल नहीं था। ये उस समाज की सांस्कृतिक जटिलता और विविध रीति रिवाजों का एक जीता जागता सबूत है। राजस्थान के इस हजारों साल लंबे सफर को हम 3 आसान स्टेप्स में याद रख सकते हैं। स्टेप 1, मध्य पाषाण युग के शिकारी और पशुपालक, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है बागोर। स्टेप 2, ताम्र पाषाण युग के धातु शिल्पी यानी अहाड़ बनास संस्कृति। और स्टेप 3, कांस्य युग के शहरी नियोजक, जैसा कि हमने कालीबंगा में देखा। तो अगर आपको राजस्थान के इस अनसुने इतिहास को जानने में मजा आया और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऐसे ही और भी गहरे ऐतिहासिक विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो हिस्ट्री जंक्शन हिंदी के सफर में हमारे साथ जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।